दोस्तों, अगर आप अपने लिए एचडीएफसी बैंक में एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि एचडीएफसी बैंक का अकाउंट हम घर बैठे कैसे ओपन कर सकते हैं। अगर आप एचडीएफसी बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको इंस्टेंट ही वर्चुअल कार्ड मिल जाता है, जिसकी मदद से आप फोन पे जैसे यूपीआई एप्लीकेशन को इंस्टेंट ही रन करना स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही में जो आपका वेलकम किट रहेगा जिसमें कि आपका पासबुक, चेकबुक, डेबिट कार्ड रहेगा, वो अकाउंट खुलने के 5 से 7 दिन के अंदर ही आपके घर पर भेज दिया जाता है। तो इसके लिए भी आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ ही में आप ऑनलाइन वीडियो कॉल से अपना फुल वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। इस बैंक अकाउंट को आपको कैसे खोलना है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जानते हैं। अब दोस्तों, एचडीएफसी बैंक में अकाउंट खोलने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। बैंक अकाउंट खोलने के लिए यहाँ पर आपको ओपन इंस्टेंटली का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। आपका जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आपके आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर है वो पूछा जाएगा, तो आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना। आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगी, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डालेंगे। पेज को नीचे करेंगे, यहाँ पर आपसे आपका पैन कार्ड नंबर पूछा जाएगा, पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ 2 बॉक्स देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले वाले पर क्लिक करेंगे, इसके बाद टर्म्स कंडीशन मिलेंगी। सभी को पढ़ने के बाद में आई एग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। दूसरे वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे, इसे भी आप स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद में आई एग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी कोड आप यहां पर डालेंगे और सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहां पर केवाईसी करने के लिए वेरिफिकेशन मेथड सेलेक्ट करना रहेगा, तो यहां पर आपको यूज अदर को सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपके सामने ई केवाईसी कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पर आपको आधार ई केवाईसी का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको लैंग्वेज में इंग्लिश को सेलेक्ट रहने देना है। पेज को नीचे करेंगे, नीचे इस बॉक्स पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपसे आपका आधार कार्ड नंबर पूछा जाएगा, वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी कोड आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद सबमिट एंड वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे हमारे आधार कार्ड से सभी डिटेल फैच कर ली गई है, जैसे कि हमारा फोटोग्राफ, हमारा नाम, हमारा ई केवाईसी नंबर। पेज को नीचे करेंगे तो हमारी डेट ऑफ बर्थ देखने के लिए मिल जाएगी और परमानेंट एड्रेस में हमारा जो एड्रेस है वो देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपका जो जेंडर है वो देखने के लिए मिल जाएगा। आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वो देखने के लिए मिल जाता है। अब आपसे आपका लैंडमार्क पूछा जाएगा, तो आपके आधार कार्ड के एड्रेस के हिसाब से जो भी नियर बाई फेमस जगह का कोई भी नाम हो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। पिन कोड आपका यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी सिटी का नाम सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। पेज को नीचे करेंगे तो आपसे आपका कम्युनिकेशन एड्रेस सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते तो यहाँ पर आपको सेम एज पर आधार को सेलेक्ट करना है, लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते तो यहाँ पर आप ऐड न्यू एड्रेस पर क्लिक करके अपना नया एड्रेस डाल सकते हैं। अब आपको अपना ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करेंगे, सिटी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको अपना होम ब्रांच सेलेक्ट करना रहेगा। तो जैसे ही मैंने सेम एज पर आधार वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया तो मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पर ब्रांच वगैरह सेलेक्ट हो गया है। अगर आपके केस में नहीं सेलेक्ट होता है तो सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट कर लेना, इसके बाद सिटी सेलेक्ट कर लेना। जैसे होम ब्रांच पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड के एड्रेस के नियर बाई जो भी ब्रांच रहेगा वो आपको इस वाले कॉलम में मिल जाएगा। आप जिस भी ब्रांच में अकाउंट खोलना चाहते हैं उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसका कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये वाला पेज आएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आप अपना सेविंग्स अकाउंट या फिर कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट को सेलेक्ट रहने देंगे। इसके बाद में एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो आप यहाँ एग्रीकल्चर फार्मर को सेलेक्ट करेंगे, फीमेल है, हाउस वाइफ है वो सेलेक्ट करेंगे, पॉलिटिशियन है वो सेलेक्ट करेंगे, रिटायर हो चुके वो सेलेक्ट करेंगे, जॉब करते हैं सैलरी सेलेक्ट करेंगे, बिजनेस है आपका कोई तो सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट है स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, अनएम्प्लॉयड है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपसे आपका पर्सनल ईमेल आईडी पूछा जाएगा, तो आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी यहाँ पर डालकर वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी ईमेल आईडी डाला रहेगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे और कंफर्म ओटीपी पर क्लिक करके ओटीपी को वेरीफाई कर लेंगे। ईमेल आईडी वेरीफाई होने के बाद में आपसे आपकी एनुअल इनकम पूछी जाएगी, यानी कि आप 12 महीने में कितने पैसे कमा लेते हैं। मान लो आप 20,000 रुपये महीना कमाते हैं तो यहाँ पर 2,40,000 रुपये डाल देंगे। इसके बाद में सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि हमने एग्रीकल्चर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया है तो उसी का ऑप्शन हमें सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको सैलरी इनकम का ऑप्शन आएगा, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस इनकम का आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पेज को नीचे करेंगे तो आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो देखने के लिए मिल जाएगा, पैन कार्ड पर जो नाम है वो देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपके सामने ये वाला पेज आएगा। यहाँ पर आपको अकाउंट वेरिएंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। जैसे कि मेरे केस में मुझे यहाँ पर 2 अकाउंट ऑफर करे जा रहे हैं
हो सकता है आपको 2 से ज़्यादा ऑफर करे जाएं। जैसे कि पहला अकाउंट हमें यहाँ पर सेविंग्स मैक्स अकाउंट ओपन करने के लिए बोला जा रहा है, जिसमें कि 25,000 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है। अब HDFC बैंक ये कहता है आप जिस भी ब्रांच में अकाउंट ओपन कर रहे हैं उस ब्रांच के हिसाब से आपको अब मिनिमम बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे यहाँ पर दूसरा अकाउंट रेगुलर सेविंग अकाउंट दिखाया जा रहा है, जिसमें कि हमें 2500 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है। जबकि मैं मेट्रो सिटी में रहता हूँ तब मुझसे यहाँ पर 2500 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है। ये भी हो सकता है आपको 5,000 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस रेगुलर अकाउंट में देखने के लिए मिले। डिपेंड करता है कि आपने कौन सा ब्रांच सेलेक्ट किया, उसके हिसाब से आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए बोला जाएगा। इसी में आपको जीरो बैलेंस अकाउंट भी ऑफर किया जाएगा। अगर आप बिल्कुल ही गांव साइड से हैं तो आपको HDFC बैंक आपको जीरो बैलेंस अकाउंट भी ऑफर करता है। मेरे केस में रेगुलर अकाउंट ऑफर कर रहा है, जिसमें कि 2500 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए बोल रहा है। तो इसे हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये वाला पेज आएगा, यहाँ पर आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा। तो अगर आपकी शादी हो गई है तो आप मैरिड सेलेक्ट करेंगे, नहीं हुई है तो सिंगल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में फादर का नेम आप यहाँ पर डालेंगे, मदर का नेम आप यहाँ पर डालेंगे। पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने अकाउंट में नॉमिनी ऐड करने के लिए बोला जाएगा। अब नॉमिनी वह होता है अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो नॉमिनी आपके बैंक अकाउंट से बचा हुआ अमाउंट निकाल सकता है। नॉमिनी का सबसे पहले रिलेशन पूछा जाएगा, आप अपने फादर मदर ब्रदर सिस्टर किसको नॉमिनी बना रहे हैं वो आप यहाँ पर बताएंगे। इसके बाद नॉमिनी का नाम पूछा जाएगा तो नॉमिनी का नाम आप यहाँ पर डाल देंगे। नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी तो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डालेंगे। नॉमिनी के एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा। नॉमिनी आपके आधार कार्ड वाले एड्रेस पर रहता है तो परमानेंट को एड्रेस को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने कम्युनिकेशन एड्रेस फिल किया है तो कम्युनिकेशन को सेलेक्ट करेंगे, वरना आपको अदर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके नॉमिनी का एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना है। अगर आपको अपने अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं करना है तो ऊपर आपको यहाँ पर यस का ऑप्शन मिलेगा, इसे नो कर देंगे तो आपके सामने ये वाला पेज आएगा। यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, यहाँ पर आपको कंटिन्यू विदाउट नॉमिनी पर क्लिक करना है। देन आप देखेंगे आपके सामने से नॉमिनी डिटेल फिल करने का ऑप्शन हट जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना प्लेस ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना रहेगा, यानी कि आपने किस सिटी में जन्म लिया था। सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे और सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ कॉलम मिलेंगे, इनमें आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी, डायरेक्ट प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपके सामने ये वाला पेज आएगा जहाँ पर कि आपको वीडियो केवाईसी करने के लिए बोला जाएगा। वीडियो केवाईसी करने से पहले पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। देन आप देखेंगे आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। अकाउंट की डिटेल में आपको अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, IFSC कोड, ये सारी डिटेल मिल जाती है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में वीडियो केवाईसी करने के लिए बोला जाएगा। वीडियो केवाईसी करने का जो समय होता है वो सुबह 10 बजे से लेकर रात के 12 बजे आप कभी भी केवाईसी कर सकते हैं। और आपको जो लिंक मिला है आपके मोबाइल नंबर पर वो 3 दिन के लिए वैलिड है। 3 दिन के अंदर आपको अपना केवाईसी करना रहेगा, वरना आपको अपने ब्रांच जाकर के अपना केवाईसी करवाना रहेगा। तो आपको स्टार्ट वीडियो केवाईसी पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर बोला जाएगा वीडियो केवाईसी करने के लिए आपके पास आपका ओरिजिनल पेन कार्ड, एक व्हाइट पेपर पेन आपको अपने पास में रखना है। अगर आपके पास ये सभी चीजें मौजूद हैं तो इन सभी बॉक्सेस पर आप क्लिक करेंगे और नीचे आई एम रेडी पर क्लिक करेंगे। देन आपका एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगा। एजेंट आपसे HDFC बैंक का जुड़ जाएगा। आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पेन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर पूछेगा। आपको अपना पेन कार्ड अपने फेस के पास लाकर दिखा देना है। बैक कैमरे से एजेंट आपके पेन कार्ड की फोटो क्लिक करेगा, आपसे लाइव सिग्नेचर करवा करके देखेगा। तो आपने जो भी पेन पेपर रखा था अपने पास में उस पर आप लाइव सिग्नेचर कर देंगे, आपका वीडियो केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको HDFC बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल पर क्लिक करके। इसके बाद में आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और इस एप्लीकेशन से आप फंड ट्रांसफर करना तुरंत ही स्टार्ट कर पाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि HDFC बैंक का अकाउंट आपको कैसे खोलना है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।